मेरा नाम संदीप सिलट है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वैप्टेक लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और वैप्टेक कॉर्पोरेशन के बीच में। और सबसे बड़ी बात कि जहां हम खड़े हैं वो बिहार है। वो बिहार है। बिहार जो कभी अपराध के लिए जाना जाता था, बिहार जो कभी गरीबी के लिए जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि बिहार जो है एग्रीकल्चर के सिवाय यहाँ पे और कुछ होता ही नहीं है, ना कोई प्रोडक्शन हाउस है, ना फैक्ट्री है, ना एम्प्लॉयमेंट है। ऐसे में बिहार का क्या होगा, क्या करेंगे बिहारी। लेकिन जब यहाँ के परिसर में हम आते हैं और जैसा कि संदीप सर ने बताया, तो पता चलता है कि बिहार आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। ये जो परसेप्शन है कि बिहार में कुछ भी नहीं है, ये बताता है कि बिहार में बहुत कुछ है। और बहुत कुछ में इसमें विदेश में एक्सपोर्ट भी शामिल है, और वो भी हाईटेक इंजन्स का। मतलब कि बिहार में बनी जो लोकोमोटिव इंजन्स है वो विदेशी देशों में, खासकर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की पटरियों पे छुक 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 करके चलेंगी। सर पूरा बताइए कि क्या ये प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से विदेश में के साथ इसका अलाइनमेंट है, और किन किन देशों में अपनी 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 जगह बना पाया है। नॉट ओनली फॉर 100% असेंबलेशन, क्या हमारे पार्ट्स बाकी देशों में जाते हैं जिसको वो यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको दो तीन चीजों में, इस प्लांट की कैपेसिटी आज की तारीख में 170 लोकोमोटिव है, जो कि एक लोको एवरी सेकेंड डे हम बनाते हैं। ये लोकोमोटिव्स जो हैं आज की तारीख में भारत में 726 लोकोमोटिव ऑलरेडी चल रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट लोकोमोटिव्स हैं वो जून 2025 से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ तीन चीजें हो रही हैं। एक तो लोकोमोटिव एक्सपोर्ट होंगे विदेशों में। दूसरी चीज, यहाँ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ की 1400 इंजीनियर्स काम करते हैं और वो डिजाइन करते हैं फॉर दी वर्ल्ड। इसके अलावा यहाँ जो सप्लायर्स डेवलप हुए हैं उसके जो पार्ट्स हैं आज की तारीख में वो वैप्टेक के ग्लोबल प्लांट्स में भी सप्लाई किए जा रहे हैं लोकोमोटिव बनाने के लिए। देखिए, ये तो आपने समझा कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कितना हाईटेक प्रोडक्शन हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि हम जब हवाई जहाज से उड़ते हैं, हवाई जहाज जो है जमीन पर कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होता है, और अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो कंट्रोल रूम को इसकी इंफॉर्मेशन होती है। भाई अब ये हवाई जहाज की बात नहीं रह गई है, अब ट्रेन भी जो है, खास में भारत के बिहार में मेक इन इंडिया के तहत बनी जो रेलगाड़ियां हैं, जो लोकोमोटिव इंजन्स हैं, वो इतनी हाईटेक हैं कि वो अपने सेंसर से बताती हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ भी है। सर कैसे ये काम करती है? मैं दो चीजें इसमें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये प्लांट जो है वो 6000 HP के डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाता है, जो सबसे हाईएस्ट रेटिंग है डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये लोकोमोटिव्स जो हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है एक सेंट्रल कमांड सेंटर से होती है, जो कि रोजा में है, और वो सेंटर कंटिन्यूअसली इन लोकोमोटिव्स को मॉनिटर करता है, और जब भी मेंटेनेंस के लिए आने वाला होता है तो इसमें जो जो ठीक करने की आवश्यकता होती है वो सब पहले से होती है, जिससे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी अवेलेबल होती है और रेलवे को 95% प्लस की अवेलेबिलिटी इन लोकोमोटिव्स की अवेलेबल है। और यहाँ पे काम जो करते हैं वो बिहारी काम करते हैं। कितने बिहारी काम करते हैं? इसमें जो यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं वो 99% मैन पावर जो है वो बिहार से है। और हमने कुछ सुना कि यहाँ पे लाने से उनको हाईटेक और हाईली एजुकेटेड करने के लिए भी आप लोग कुछ आपने टाइप किया हुआ है। तो इसमें हमने डिप्लोमा इंजीनियर्स को बिहार और झारखंड के टेक्निकल कॉलेजेस से रिक्रूट किया है, और उनको आगे एजुकेशन के लिए हमने बिट्स पिलानी के साथ टाई अप किया है, ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री ले सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। देखिए, बिहार में में खड़ा ये फैक्ट्री जो है, ये प्लांट जो है, सिर्फ इतना ही काम नहीं करता। हम लोग हमेशा बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए महिलाओं को। आपकी फैक्ट्री में मिलता है रोजगार? इसमें 25% जो शॉप फ्लोर में है वो डाइवर्सिटी है, जहाँ की विमेन आर डूइंग क्रिटिकल ऑपरेशन, जैसे कि क्रेन, वेल्डिंग, ऐसे विभिन्न कार्यों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्लांट में एक पिंक लाइन भी है जो कि 100% विमेन लाइन है, और उसमें बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन के काम किए जाते हैं। मैंने सुना कहीं कुछ कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के साथ भी आपका कुछ काम चल रहा है। तो जो विभिन्न वैप्टेक के ग्लोबल प्लांट्स हैं उनकी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के लिए बाहर की टीमों के साथ कोलैबोरेशन किया जाता है। साथ ही जो पार्ट्स हैं जो यहाँ पे सप्लायर्स हमने डेवलप किए हैं, उन पार्ट्स के लिए हम उन प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, और इस तरीके से
तो ये बस मेक फॉर दी वर्ल्ड ये मत समझिएगा कि इंडिया ही असेंबल करता है, यूएस भी असेंबल करता है। भारत में बने इस पुर्जों को, इस पार्ट्स को यूएस अपने यहाँ अपनी ट्रेनों में असेंबल करता है। डिजाइनिंग एंड प्लान्स के लिए यहाँ कंसल्ट करता है। और छोड़िए, बाकी देशों में पूरी की पूरी जो है ये छुक छुक इंजन जो है वो जाती है। बहुत बहुत ही एक कहेंगे कि बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। और सिर्फ ये एक प्लांट नहीं है, मैंने सुना है, जैसा मुझे पता चला है, जैसा मैं जानती हूँ कि 4 ऐसे प्लांट 5 प्लांट है दुनिया में। हाँ। 2 यूएस में, एक ब्राजील में, एक कजाकिस्तान में और इंडिया में एक प्लांट बिहार, है। और हाँ। ये सबसे मॉडर्न हाँ। प्लांट है ग्लोबली, जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ। और रेलवे के और बाकी 4 प्लांट्स भी हैं, जो कि एक जमालपुर में है, एक जहाँ पे मेरे ख्याल से बाकी डीजल प्लांट जो है वो यही है। डीजल, इलेक्ट्रिक प्लांट जो है चितरंजन, वाराणसी और मधेपुरा। अलग अलग व्हील मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रेलवे के प्लांट जो है वो बिहार में है, जमालपुर में। वैसे ही आप देखेंगे तो मधेपुरा में है, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोज हैं, इलेक्ट्रिक लोकोज बनते हैं। उसके अलावा बेला में भी है, बेला व्हील का है। हाँ, व्हील वहाँ पे बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में उन्नति नहीं है, बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार में कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने की जरूरत है। लेकिन इस बहुत कुछ और बहुत कुछ होने के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व के साथ बिहार अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शेयर करता है। जय हिंद। मैं इसके अलावा एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ताकि यहाँ का रीजनल अपलिफ्टमेंट बिहार का होता रहे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सरकारों से गुहार है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे, ताकि रोजगार चलता रहे और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बदस्तूर बड़े ही अच्छे तरीके से और हाईटेक होके काम करता रहे। जय हिंद।